जन कल्याण पर्व और पर्व के अवसर पर हमारे प्रदेश का सबसे गौरवशाली नगर कोई है तो ग्वालियर है। गालव ऋषि की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर काल, हर युग, हर समय जिसकी अपनी एक अनूठी पहचान रही है, और यहाँ के सलीके तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ दुनिया में कोई जाने ना जाने। बड़ी अदब के साथ दोस्ती करो तो जीवन भर के लिए, और ठन गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। ग्वालियर की अदा और ग्वालियर की गजक, और क्या कौन से लड्डू, अटल जी भी क्या जिसकी प्रशंसा करते थे, भागदरा के लड्डू। मैं तो ये समझ नहीं पाया, भागदरा गलत से हो गया होगा। ये भाग्यवान के लड्डू बोलना चाहिए, जिसके भाग्य में उसी को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय जी, मोहन सिंह जी राठौड़, मनोज तोमर जी, हमारे कौशल शर्मा जी, समस्त अतिथिगण और आप सब। लंबा हो जाएगा भाषण न देते हुए, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा। आज आपके इस ग्वालियर के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से खास करके साइंस की दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी भूगर्भीय हलचल के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बाकी घटनाओं में धीरे धीरे करके ये जो जनजीवन दिखा है, ये जनजीवन कैसा हुआ, इसका थोड़ा संवाद करेंगे। मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ओपन माइक कहीं है क्या, दे सकते किसी को? किसी के पास है कॉर्डलेस? अच्छा, ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों का संबंध है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से? हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ में। सर नमस्ते। सर, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी, और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया अभी। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, BSc 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भीय चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई, उसके बाद एक दिन उल्कापात होता, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है, और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उठता है, और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है।
और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है और वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बात का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। हमारे बीच में परमात्मा की दया से थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूं। कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास, यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता, तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है, ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो, हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई, सेल भी फेल हो गया, तो घड़ी काहे से चलती है महाराज? ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो आपको मालूम तो था, तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये 2 ग्रह की परिक्रमा है। तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता, तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ बात समझ में आई है। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हमारे जानकारी में भी होना चाहिए। लेकिन आज जब ये हम अपनी रचना देख के आएंगे, क्या बोलते भूगर्भीय रचनाओं के लिए हमारा इतना सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। ये हमारे बीच में साधु संतों को 108 और 1008 की डिग्री मिलती है। कोई बताएगा कि 108 की डिग्री क्यों मिलती है? साधु संत अपने नाम के आगे 108। हाथ खड़े करके बताओ, बैठे बैठे मत बताओ, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? 1008 का अगर हम किधर है हाथ? बात तो बताओ सर। जैन सर, 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, ये हमारे यहाँ। भारत माता की जय। 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, हो गया कल्याण। इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं भाई। अच्छा ये बताओ,
अपने में से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेरा इसको समेटना पड़ेगा। हमारे ग्रह कितने हैं? 9। पहले डिसाइड कर लो कितने। कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। 9। लेकिन चलो, आप ग्रह तो मालूम है, और राशि कितनी है? 12। हैं? 12। 12। और नक्षत्र कितने हैं? सर 9। सर किधर 9 है? तुम तो सही बताओ। सर 9 ही है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।